गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आपके सामने एक इमेज दिख रही होगी और मैं आप इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो अपोजिट चार्ज होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, और जो सिमिलर चार्ज होते हैं वो, जैसे यहाँ पे देखिए माइनस माइनस है, प्लस प्लस है, माइनस प्लस है, तो ये तो अट्रैक्ट करेगा। ये दोनों दूर जा रहे हैं, ये दोनों दूर जा रहे हैं, तो एक सिंपल सी कि लाइक चार्ज जो होते हैं वो रिपेल करते हैं। रिपेल मतलब दूर जाते हैं। तो जब कोई चीज़ दूर जाएगी तो वहाँ पास जो आपका फोर्स काम करेगा वो रिपल्सिव फोर्स काम करता है, और जब चीज़ें पास आ रही हैं तो वो अट्रैक्ट कर रहा है। तो इसके पीछे हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि चार्ज की कहानी क्या थी, चार्ज कैसे इंट्रोड्यूस हुआ दुनिया में और कैसे क्या हुआ। तो ये सारी चीज़ें अब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो एक कहानी के तौर पे बताऊँगा और आप समझ जाएंगे चीज़ों को। तो कैसे समझेंगे आप इसको ज़रा देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले एक आदमी आता है और उस आदमी का नाम है थेल्स। क्या नाम है? थेल्स। ये एक फिलासफर है। फिलासफर वो होते हैं जिनको लव्स ऑफ विजडम, जिन्हें बुद्धिमत्ता से प्यार है। तो ये क्या कहते हैं, आपने भी नॉर्मल अपने लाइफ में ऑब्जर्व किया होगा कि जब आप कॉम कॉम यानी कंघी, और कंघी बंजारा एक जनजाति है, उसने खोजा था ऐसा कहा जाता है। तो जब आप कॉम को हेयर से मतलब रब करेंगे तो आपने देखा होगा कि या फिर आप पेन ले लीजिए, अपना सिंपल सा पेन ले लीजिए और आप पेन को अपने बालों में रगड़िए। लेकिन याद रखिए कि आपके जो हेयर हों ना तो वो गीले हों और ना उनमें ऑयल लगा हुआ हो। तो सबसे पहले थेल्स ने बताया, थेल्स ने क्या किया कि थेल्स ने एक मटेरियल लिया और उसका नाम था एम्बर। ठीक है, अब एम्बर क्या है सर? एम्बर एक येलो रेजिनियस मटेरियल है जो बाल्टिक सी में पाया जाता है। सर ये बाल्टिक सी कहाँ है? ये नॉर्वे और फिनलैंड के पास है, रसिया से थोड़ा पास है, काफ़ी चर्चा में इस टाइम पे। तो इन्होंने एम्बर मटेरियल को रब किया। सर किसके साथ रब किया? वूलन क्लॉथ के साथ रब किया। वूलन क्लॉथ क्या है? जो आप ठंडियों में पहनते हैं। ठीक है, आप जो ठंडियों में पहनते हैं वो वूलन क्लॉथ है। तो जब इसने रब किया तो इसने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी आ रही है। अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी का मतलब है कि छोटे छोटे पार्टिकल को, जैसे पेपर के पीसेस हो गए, डस्ट पार्टिकल हो गए, इन सबको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। इसके पहले आप सिर्फ इस बारे में जो जानते रहे होंगे वो, सबसे पहले आप अट्रैक्शन जो प्रॉपर्टीज़ थी वो ग्रेविटेशनल फील्ड में थी। किस में थी? ग्रेविटेशनल फील्ड में थी। आप इसको पढ़े भी हैं 11th में। लेकिन आपको ये भी पता है कि जो ग्रेविटेशनल है ये दुनिया का वीकेस्ट फोर्स है। कैसा फोर्स है? वीकेस्ट फोर्स है। ठीक है सर, ये भी सही सब चल रहा। तो अभी जब थेल्स बताया तो वो 6 BC का टाइम है। इसके बाद 2000 सालों तक इस मुद्दे पे, इस टॉपिक पे कोई रिसर्च नहीं हुई कि अगर कोई बॉडी आपस में रब की जाती है, दो बॉडी को रब किया जाए तो वो बॉडी हल्के बॉडी को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेती। कोई बात नहीं हुई। इसके बाद एक आदमी आता है, उसका नाम था एडी विलियम। क्या नाम था? एडी विलियम गिलबर्ट। ठीक है, ये उनका नाम था। ये क्वीन एलिजाबेथ के फैमिली डॉक्टर थे। इन्होंने भी बताया कि, डिस्कवर किया कि बहुत सारी चीज़ें हैं दुनिया में जो अट्रैक्ट करती चीज़ों को आपस में रब करने के बाद। सब कुछ सही चल रहा था, फिर भी कोई रिसर्च नहीं हो रही। इसके बाद एक और आदमी आता है और उसका नाम था थॉमस ब्राउन। ये आते हैं 1646 में। ये वो टाइम पीरियड है जब दुनिया का जो साइंस इन्वेंशन है, जो साइंस डिस्कवरियाँ बहुत पीक पे चल रही थी। तो एक आदमी आता है, उसका नाम था थॉमस ब्राउन। ठीक है, थॉमस ब्राउन। इन्होंने क्या किया, वैसे इनको सर थॉमस ब्राउन कहा जाता है क्योंकि सर एक टैग होता था जो ब्रिटिश रॉयल फैमिली देती थी लोगों को। तो इन्होंने भी ये जो आजकल आप नाम यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, जिसके बिना आप आजकल कोई भी चीज़ें इमेजिन नहीं कर सकते हैं, वो जो नाम है इलेक्ट्रिसिटी, ऐसी सिटी जहाँ पे कोई किराया नहीं लगता, वैसे बिजली का चार्ज लगता है, मीम्स बनते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी वर्ड बताया। बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी वर्ड है वो, इलेक्ट्रिसिटी एक वर्ड डिराइव हुआ है इलेक्ट्रम वर्ड से। किस वर्ड से डिराइव हुआ है? इलेक्ट्रम, याद रखिएगा। और ये इलेक्ट्रम जो है ना, ये ग्रीक वर्ड है। कैसा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है। ठीक है, ये ग्रीक वर्ड है, वहाँ से ये डिराइव हुआ है। ओके, अब देखिए ये सब चलता गया। इस तरीके से दुनिया एक रिजल्ट पे पहुंची कि सबसे पहले आते हैं थेल्स, आते हैं थेल्स के बाद एडी विलियम गिलबर्ट आते हैं, फिर थॉमस ब्राउन आते हैं। इस बीच में बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन मैं आपको एक सिंपल वे में बताना चाहता हूँ ताकि आपको ज़्यादा टाइम न लगे, एक कहानी के तौर पे, कि चार्ज इंट्रोड्यूस हो गया दुनिया के सामने। और चार्ज अभी चार्ज का नाम पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज नहीं पड़ा, आप ये भी याद रखिएगा। अभी पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज नहीं पड़ा है। तो ये कहा गया कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, कि द एनर्जी ड्यू टू विच मैटर गेट्स प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग द थिंग्स। एक ऐसी प्रॉपर्टीज़ जिसकी वजह से चीज़ों को अपनी ओर मैटर अट्रैक्ट करने लगे,
उसे ही बोला गया इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रिसिटी क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से जनरेट हुई थी। फ्रिक्शन क्या होता है, सिंपल वे पे आप जानते हैं, फ्रिक्शन के लिए दो बॉडी का होना कंपलसरी है, दो बॉडी के सरफेस होंगे, इन दो बॉडी को आप रब करेंगे, क्या करेंगे, रब करेंगे, तो यहाँ पे फ्रिक्शन जनरेट होता है। ठीक है, आपने ये 11th क्लास में पढ़ा होगा, ये फ्रिक्शन है। तो यहाँ पे जो बॉडी मतलब लाइटर बॉडी को अट्रैक्ट कर लेगी, तो मतलब वो चार्ज बॉडी है, मतलब वो बॉडी में चार्ज है, वो चार्ज को एक्सेप्ट कर रही है, यानी उस बॉडी में इलेक्ट्रिफिकेशन है। फिर चार्ज के दो केस आप देखेंगे इस पूरे चैप्टर में। कितने केस देखेंगे, दो केस देखेंगे। चार्ज एक होता है पॉजिटिव और एक चार्ज होता है निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज होगा और एक निगेटिव चार्ज होगा। और आपको मैं बता ही चुका हूँ कि जो अपोजिट चार्ज और लाइक चार्ज क्या करते हैं डाल, तो सिंपल सी बात है। और ये ज़्यादा ये भी याद रखिए कि इलेक्ट्रिक चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। ऐसी क्वांटिटी है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसका हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड पता होता है, डायरेक्शन पता नहीं होता। और क्योंकि ऑगस्टीन डी कूलम्ब साहब का बहुत बड़ा योगदान है, तो चार्ज की जो यूनिट हो जाती है वो कूलम्ब्स हो जाती है, उसे कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल सी से। और एक एक्सपेरिमेंट दिया गया होगा आपके बुक में कि रॉड लीजिए, अट्रैक्ट करिए, तो उस पर ज़्यादा बात ना करते हुए आगे चलते हैं। वो सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, वो आप अपने से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा चीज़ें कैसे आगे बढ़ रही हैं। तो यहाँ पे अब क्या होगा कि एक चार्ज को लेके एक आदमी आता है, उसका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन, जो बेसिकली नाम दे रहे हैं कि कैसे पॉजिटिव चार्ज नाम पड़ा और कैसे निगेटिव चार्ज नाम पड़ा, ये बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब बता रहे हैं। उन्होंने क्या कहा कि जो ग्लास रॉड, जो एक्सपेरिमेंट करेंगे आप ग्लास रॉड और एम्बर रॉड पे, तो जो ग्लास रॉड पे चार्ज जनरेट होगा उसका नाम इन्होंने रखा था, इनका नाम जो था वो बिट्रीसियस दुनिया ने कहा। एक एक्सपेरिमेंट है, आप पढ़ लीजिएगा उसको। बिट्रीसियस कहा, जो आगे चल के पॉजिटिव चार्ज बन गया। कौन सा बन गया, पॉजिटिव चार्ज। फिर एक और नाम बहुत चला, वो जो एम्बर की रॉड पे जनरेट हुआ, एबेनाइट की रॉड पे जनरेट हुआ, उसका नाम था रेजिनियस। ठीक है, रेजिनियस चार्ज। और उससे आगे चल के निगेटिव चार्ज कहा गया। ये दो चार्ज जनरेट हो चुके हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। सवाल ये है कि सर पॉजिटिव चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज किसे बोलेंगे। तो जब आप किसी भी ग्लास रॉड को, आप ये ग्लास रॉड है, ये ग्लास रॉड है, जब आप इसको रब करेंगे किसी भी सिल्क क्लॉथ के साथ, किसके साथ रब करेंगे, सिल्क क्लॉथ के साथ आप रब करेंगे, तो चार्ज प्रोड्यूस होगा ग्लास रॉड पे। तो ग्लास रॉड पे चार्ज आ जाएगा, किसकी वजह से, ड्यू टू द लॉस ऑफ निगेटिव चार्ज। तो निगेटिव चार्ज का लॉस होगा, तो जो चार्ज लॉस हो गया तो चला गया, जो बचा उसे पॉजिटिव चार्ज बोलेंगे। ऐसे ही सिंपल वे पे आप इसको और इजी वे पे रिवाइज कर सकते हैं कि जब आप एबेनाइट की रॉड लेंगे, किसकी रॉड लेंगे, एबेनाइट की रॉड लेंगे। ठीक है, ले लीजिए, एबेनाइट की रॉड लिया, और एबेनाइट की रॉड पे आप वुलन क्लॉथ जो होगा उससे रब करेंगे, तो यहाँ पे चार्ज प्रोड्यूस होगा किस पे, एबेनाइट रॉड पे। और क्यों प्रोड्यूस होगा, वो होगा क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का लॉस हो जाएगा, तो उसे बोलेंगे नेगेटिव चार्ज। और ये एक्सपेरिमेंट जो है ग्लास रॉड एबेनाइट रॉड, उसको भी मैं एक अलग वीडियो में बता दूंगा आपको कि वो कैसे काम करता है। तो एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, एक नेगेटिव चार्ज आ गया। आप सबको पता है सेम चार्ज क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, चाहे प्लस प्लस हो चाहे माइनस माइनस। और जहाँ पे रिपेल करेंगे वहाँ पे रिपल्सिव फोर्स काम करेगा। कौन सा फोर्स काम करेगा, रिपल्सिव फोर्स काम करेगा। और जब अपोजिट चार्ज होंगे, एक प्लस होगा और एक माइनस होगा, तो ये क्या करेंगे, ये अट्रैक्ट करेंगे, मतलब आप यहाँ पे तो अट्रैक्टिव फोर्स काम करेगा। कौन सा फोर्स काम करेगा, अट्रैक्टिव फोर्स काम करेगा। अब जो आपकी बुक में जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ से ये शुरू होता है, वो इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ चार्ज है ना, कि इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ चार्ज होता क्या है। तो इसको थोड़ा समझिएगा कि हम जानते हैं कि दुनिया में बहुत सारे मैटर होते हैं, है ना, ध्यान समझिएगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ से। बहुत सारे मैटर हैं और वो मैटर बने हुए किससे, मॉलिक्यूल से। आपको ये पता है किससे बने हुए, मॉलिक्यूल से बने हुए। ठीक है, मॉलिक्यूल से बने हुए। और हर एक मॉलिक्यूल में कम से कम एटम पाया जाता है, एटलीस्ट वन और मोर एटम, एक या एक से ज़्यादा एटम पाए जाते हैं। और वो जो होल मास होता है, पूरे मैटर का जो होल मास होगा, ध्यान समझिएगा, जो पूरे मैटर का होल मास होगा वह सेंटर ऑफ एटम, जैसे ये कोई मैटर है और इसके सेंटर पे होगा। कहाँ पे होगा, सेंटर पे, जिसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस कहलाता है, याद रखिएगा, क्या बोलते हैं इसको, न्यूक्लियस बोला जाता है। ओके, अब यहीं पे पाया जाता है आपके प्रोटॉन जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है, और यहीं पे पाया जाता है न्यूट्रॉन जिसके पास कोई चार्ज नहीं होता, चार्जलेस होता है। तो प्रोटॉन के पास कैसे चार्ज होते हैं, पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन के पास कैसे चार्ज होता है, कोई चार्ज नहीं होता। तो सर एक मैटर होता है,
मैटर मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है, मॉलिक्यूल एटम से मिलके बना होता है। पूरे किसी भी मटेरियल का जो होल मास होगा, पूरा का पूरा मास होगा, वो उसके न्यूक्लियस से कंसंट्रेटेड होता है, वहीं पे सिचुएटेड होता है, सेंटर ऑफ एटम। तो एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन, ये सेंटर पे ही पाए जाते हैं। प्रोटॉन के पास क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन के पास, और न्यूट्रॉन के पास क्या चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, अब आगे देखिएगा। इसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स होता है, वो यहाँ पे जो आपको फैक्ट याद रखना बहुत ज़रूरी है, वो इलेक्ट्रॉन वो जो रिवॉल्व करता है ना, अलग अलग मतलब एनर्जी लेवल के हिसाब से रिवॉल्व करता है। कैसे रिवॉल्व करता है इसको देख लीजिए। ये मान लीजिए पहली ऑर्बिट, ये दूसरी ऑर्बिट, ये कैसी हो गई, तीसरी ऑर्बिट हो गई, तीसरी ऑर्बिट हो गई। चलिए ठीक है, अब ये जो पहली ऑर्बिट है, यहीं पे क्या होगा आपका प्रोटॉन, यहीं पे क्या होगा आपका प्रोटॉन, और यहीं पे आपका क्या होगा न्यूट्रॉन। प्रोटॉन के पास कौन सा चार्ज, पॉजिटिव, न्यूट्रॉन के पास कौन सा चार्ज, निगेटिव। ठीक है, अब आगे देखिएगा। अब यहाँ पे जो ये आपके ऑर्बिट हैं, ये जो आपके ऑर्बिट है, यहाँ पे आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करता है। क्या करता है, रिवॉल्व करता है। तो हमने एक रिलेशन हम जानते हैं, F इक्वल होता है 1/r²। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी तो फोर्स घटेगा, आप सबको पता है। जैसे मान लीजिए आप एक चीज़ समझिए कि आपने न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ा होगा, F इक्वल Gm1m2/d² या r²। तो यहाँ पे फोर्स और आर इन्वर्सली रिलेट कर रहे हैं, एक ऊपर एक नीचे है, तो ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, और ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। ठीक है, अब कैसे होगा, अब चीज़ों को समझिए। तो जो सबसे पास वाले सरफेस पे होगा, मतलब जो सबसे पास वाले ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा, वो उस न्यूक्लियस से ज़्यादा पास है। जब वो न्यूक्लियस से ज़्यादा पास है तो सिंपल सी बात है कि वहाँ पे जो फोर्स ऑफ, देखिए अगर कोई भी चीज़ सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रही है तो दो फोर्स काम करते हैं, याद रखिएगा। हमेशा सेंट्रीपिटल फोर्स काम करेगा, क्योंकि ये सर्कुलर पाथ विदाउट मतलब सर्कुलर मोशन विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स पॉसिबल नहीं है। तो एक आपका सेंट्रीपिटल फोर्स काम करेगा और एक आपका अट्रैक्टिव फोर्स काम करेगा। तो यहाँ जो पहला ऑर्बिट है तो डिस्टेंस कम है, आर कम है, डिस्टेंस कम है, तो फोर्स ज़्यादा होगा। फोर्स क्या होगा, ज़्यादा। तो जब फोर्स ज़्यादा होगा तो इसी को हम क्या बोलते हैं, बाउंड इलेक्ट्रॉन्स, जो पहले वाले ऑर्बिट में प्रेजेंट होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स विच आर क्लोज टू द न्यूक्लियस, ऐसे इलेक्ट्रॉन जो किसके क्लोज हैं, न्यूक्लियस के क्लोज हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, बाउंड इलेक्ट्रॉन्स। याद रखिएगा, उन्हें क्या बोलेंगे, बाउंड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और जो सबसे लास्ट वाले ऑर्बिट में होते हैं उन्हें बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ लास्ट वाले ऑर्बिट में जो प्रेजेंट होगा उसे हम क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी बॉडी को चार्ज करने के लिए। ठीक है, अगर कोई बॉडी चार्ज हो रही है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं आपके, वो क्या करते हैं कि मतलब जिसके पास जितने ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वो उतना ही अच्छा कंडक्टर होता है। ठीक है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंट करते हैं कि कितना अच्छा कौन सा कंडक्टर बनेगा। इसके बाद आप समझिए चीज़ों को, जैसे एक कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होते हैं। तो कंडक्टर वो होते हैं जो चार्ज को ईजिली अलाउ कर देते हैं। ठीक है, एक होता है आपका कंडक्टर, क्या होता है, कंडक्टर, और एक होता है आपका इंसुलेटर। ठीक है, इंसुलेटर, और एक आपका क्या होता है, एक आपका होता है सेमीकंडक्टर। तो उसको बाद में देखेंगे। कंडक्टर वो होते हैं सर जो इजीली चार्ज को ट्रांसफ़र होने देते हैं। इंसुलेटर वो होते हैं जो चार्ज को नहीं जाने देते हैं, जो चार्ज को नहीं जाने देंगे वो इंसुलेटर कहलाएगा। जैसे मेटल हो गया, मेटल हो गया, अर्थ हो गया, और ह्यूमन बॉडी हो गई, ये सब एक अच्छे कंडक्टर है और फ्री इलेक्ट्रॉन्स को ये जाने देंगे। लेकिन इंसुलेटर ऐसा कुछ नहीं करेगा। इंसुलेटर क्या करेगा कि वह फ्री इलेक्ट्रॉन्स को नहीं जाने देगा, तो उसे इंसुलेटर बोलेंगे। फिर सेमी कंडक्टर वो होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होती है, उसे सेमी कंडक्टर कहते हैं। और सेमी कंडक्टर का तो पूरा एक चैप्टर है, सेमी कंडक्टर का पूरा एक चैप्टर भरा पड़ा है, उस पर देख लेंगे। तो ये हो गया आपका कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमी कंडक्टर। अब आगे थोड़ा वो देख लेते हैं। जो टॉपिक है वो ये है कि अर्थिंग क्या होती है। एक और हेडिंग आएगी, अर्थिंग क्या होती है, ये समझिए थोड़ा आप, अर्थिंग क्या होती है। ठीक है, एक रिवाइज के टर्म पे देखिएगा, है ना, रिवाइज के टर्म पे होगा कि जब किसी भी कोई, मान लीजिए ये कोई एक बॉडी है और ये बॉडी चार्ज है। ठीक है, ये चार्ज बॉडी है, तो चार्ज बॉडी किससे कनेक्ट कर दोगे, अर्थ से। किससे कनेक्ट कर दोगे, अर्थ से। तो जितने के जितने चार्ज हैं वो इंटायर चार्ज ऑन द बॉडी, इस बॉडी में जितने चार्ज हैं वो कहाँ चले जाएंगे, अर्थ पे चले जाएंगे। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं अर्थिंग। क्या बोलते हैं, अर्थिंग। और अर्थिंग क्या करता है, एक्सीडेंट और डैमेज को अवॉइड करता है ना,
और चार्ज जो होते हैं वो जो ट्रांसफ़र होते हैं ऑब्जेक्ट में वो 3 तरीके से होते हैं, ये भी देख लीजिए थोड़ा। वो 3 तरीके कौन से हैं? पहला जो तरीका है वो है फ्रिक्शन, ठीक है, पहला तरीका कौन सा है? फ्रिक्शन है। दूसरा जो तरीका है वो कंडक्शन है, और जो तीसरा तरीका है वो है इंडक्शन, ठीक है, ये इंडक्शन है। फ्रिक्शन क्या होगा? जब दो बॉडी रब करेंगे, आप ज़्यादा जानना नहीं है, तब चार्ज ट्रांसफ़र होगा। कंडक्शन में भी हल्का फुल्का देख लीजिए। इंडक्शन थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडक्शन ये होता है कि जब आप क्या करेंगे कि एक चार्ज बॉडी है, मान लीजिए ये कोई एक चार्ज बॉडी है, ये एक चार्ज बॉडी है, ठीक है, एक चार्ज बॉडी है, और एक अनचार्ज बॉडी। कैसी बॉडी है? अनचार्ज बॉडी है। तो जब आप चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के पास लाएंगे, ये तो इस, या मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है तो इसके जस्ट पास वाले सरफेस पे निगेटिव चार्ज जनरेट होगा। तो यहाँ अगर प्लस है तो यहाँ क्या होगा? माइनस। और ये फार वाला सरफेस है, दूर वाला सरफेस है, तो यहाँ अगर माइनस चार्ज है तो यहाँ पे प्लस चार्ज जनरेट हो जाता है, अपोजिट चार्ज जनरेट होगा। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ माइनस, ये चार्ज जनरेट हो जाता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसे क्या बोलते हैं? कंडक्शन। कंडक्शन मेथड है चार्ज ट्रांसफ़र की। फिर एक सिंपल सा है, वो है एक डिवाइस है इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है, सिंपल सा याद रखिए, ऑप्शन बन सकता है। कौन सा? इलेक्ट्रोस्कोप है। वो क्या करता है? वह चार्ज डिटेक्ट करता है।